पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में बीती रात भारतीय सेना ने आतंकी संगठनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और इस कार्रवाई में 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया, जिसमें 90 आतंकियों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। सेना की इस कार्रवाई के बाद देश भर में लोगों ने जश्न मनाया, तो वहीं पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिवार वालों ने भी इस सैन्य कार्रवाई पर संतुष्टि जताई है। पाकिस्तान को करारा जवाब नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया है। पाकिस्तान को ये सबक देना ही चाहिए था। इस सिंदूर से ही अपनी श्रद्धांजलि और खुशी दोनों मना रहे हैं। अभी जो बचे हैं गद्दार पाकिस्तान के अंदर, उनको भी खत्म करें। ये एहसास दिलाया भारतीय सेना ने कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। घर पे घुस के मारा है, कब्र तुम्हारी खोती है, भारत की धरती में बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। कहीं हवा में रंग और गुलाल उड़ाया गया, कहीं जोरदार आतिशबाजी हुई, कहीं मिठाई बांटी गई, तो कहीं पर देशभक्ति के नारों के साथ तिरंगा लहराया गया। ये जश्न बहुत खास है। खास इसलिए है क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ सेना ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और इस बार भी ये कार्रवाई पाकिस्तान में घुसकर की गई है, जिसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया है, जिसके तहत सेना ने बीती रात 1:05 पर पाकिस्तान में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों को नीस्त नाबूद कर दिया, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी ठिकाने शामिल है। दावा ये किया जा रहा है कि सेना के इस ऑपरेशन में 90 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। वहीं खबर तो ये भी है कि इस कार्रवाई में जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग और 4 करीबियों की मौत हो गई है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सेना की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताया कि 25 मिनट की कार्रवाई में इन आतंकी ठिकानों के लॉन्च पैड और ट्रेनिंग सेंटर्स को टारगेट किया गया। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। तो ये झांकी है। जैसे ही सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में मिली सफलता की खबर देश को बताई, पूरा देश जश्न में डूब गया। पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक लोग सड़कों पर उतर आए और उन्होंने अपने अपने अंदाज में आतंकियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर खुशी जाहिर की, जिसकी एक तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से भी सामने आई है, जहां लोगों ने आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी जाहिर की। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इसी तरह भोपाल की सड़कों पर भी जश्न का माहौल देखने को मिला। वहां हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक साथ मिलकर आतंकवाद के खिलाफ इस कार्रवाई का जश्न मनाया। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जैसे ये खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में लोगों तक पहुंची, वैसे ही लोग खुशी मनाने, जश्न मनाने सड़कों पर उतर आए और ढोल नगाड़ों के साथ एक दूसरे को सिंदूर लगाते हुए और मिठाई खिलाते हुए देख सकते हैं कि जश्न मनाया जा रहा है। और आमतौर पे लोग अबीर गुलाल लगाते हैं, आज आप लोग सिंदूर लगा रहे हैं, क्या वजह है? आज उन बहनों का सिंदूर जो उजाड़ा था आतंकवादियों ने, हम इस सिंदूर से ही अपनी श्रद्धांजलि और खुशी दोनों मना रहे हैं, क्योंकि वो निर्दोष लोगों की जो हत्या आतंकवादियों ने की थी, इसका बदला माननीय मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक करके जो आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करके लिया है, हम उसके
उसके लिए उनका वंदन करते, भारतीय सेना का अभिनंदन करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर का जश्न पूरे देश में दिखाई दे रहा है। राजधानी भोपाल में मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा होकर के गले मिल रहे हैं, एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं, मिठाइयां खिला रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए, हिंदू मुस्लिम सब एक साथ मिल करके तस्वीरें जो है ये साफ तौर पे गवाही दे रही है कि कितनी खुशी इन तमाम मुस्लिम भाइयों के चेहरे पर भी है, जो एक दूसरे को मिठाइयां खिला के मुंह मीठा करा रहे हैं। इस हमले के बाद गले मिल रहे हैं और ये तस्वीरें बताती है कि पाकिस्तान ने पहलगाम का हमला जिस उद्देश्य के साथ किया था उसमें वो बुरी तरीके से पिटे हैं, असफल हुए हैं। भारतीय सेना के इस ऑपरेशन सिंदूर पर पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ित परिवार ने भी खुशी जाहिर की है। चाहे शहीद विनय नरवाल का परिवार हो या मारे गए शैलेश भाई की पत्नी शीतल बेन हो या फिर कानपुर के कारोबारी शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐश्वर्या हो, सभी ने इस कार्रवाई के लिए सेना और सरकार को धन्यवाद कहा है। A very personal thing, ये नाम रख के मोदी जी ने या जिन्होंने भी ये नाम सोचा है उन्होंने ना बहुत पर्सनल लेवल पे हम जितनी 26 औरतें उनसे कनेक्ट किया है और शायद कहीं ना कहीं हम सबको ये लग रहा है कि ये पर्सनल लेवल पे उन्होंने जाके हमारे लिए बदला लिया। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और देश की सशक्त सेनाओं को सलाम करता हूँ जिन्होंने आतंकवाद के समूल नाश का काम शुरू किया है और पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकियों के आकाओं के अड्डों पर प्रहार किया है और जबरदस्त प्रहार किया है। आज भारत सरकार ने वो काम करके दिखाया है। हाँ, जिन घरों से जिनके लाल चले गए उनका जीवन तो वापस नहीं आ सकता, परंतु जो बात मैंने उस समय भी कही थी कि ऐसा कुछ हो कि इस तरह की कायराना हरकतें और बुज़दिली हरकतें करने की कोई साहस ना करे। I think the name is very correct because obviously I mean at least मैं तो इससे बहुत ज़्यादा relate कर सकती हूँ, but obviously this it provides me some kind of relief that at least you know through this if nobody else in the future has to go through something like this and there is an end to terrorism, then I really hope it provides me some relief. इसके अलावा देश की जानी मानी हस्तियों, चाहे कलाकार हो, खिलाड़ी हो, कारोबारी हो, सभी ने एक सुर में सेना को इस कार्रवाई की बधाई दी है। हैवानियत के खिलाफ इंसानियत की लड़ाई है, ये युद्ध नहीं है। ये हैवानों के खिलाफ जो है ना, वो इंसान जो ह्यूमैनिटी को समझते हैं, तो ये रिटालिएशन तो बहुत ज़रूरी था क्योंकि उनको ये सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है, उनके हौसलों को परस्त करना बहुत ज़रूरी है कि ये मत समझो कि तुम इनोसेंट लोगों को मार के बच जाओगे। हमारे यहाँ जो कहते हैं ना कि कर्तम भुगतम सब यही है, अगर गुनाह करोगे तो उसकी सज़ा मिलेगी, यही मिलेगी। और मैं सरकार को, भारत सरकार को बहुत सारी बधाइयाँ देता हूँ। हम लोग फ़ख्र फील करते हैं अपनी सरकार को और अपने प्राइम मिनिस्टर को कि उन्होंने इसका जवाब दिया है और आगे भी जवाब देना पड़ेगा तो देंगे। East or west, our Indian army is the best. There is no army, no navy, no air force better than our forces. और अब पता लगेगा why we are the best. God bless नरेंद्र मोदी जी. God bless India. जय हिंद, जय भारत। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर जारी जश्न के बीच देश के सीमावर्ती राज्यों में चौकसी और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है और तमाम सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। वाराणसी से रोशन जायसवाल, भोपाल से रवीश पाल सिंह, कानपुर से सिमर चावला, करनाल से कमलदीप और गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और ऑपरेशन सिंदूर पर मीडिया के सामने सेना का पक्ष रखने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी के माता पिता भी इस कार्रवाई पर काफी खुश हैं। उन्होंने इस मौके पर क्या कुछ कहा वो भी सुनवाते हैं आपको। कि हमारी बेटी ने हमारी बहुत इच्छा पूर्ण की, जैसे हमारे पिताजी भी बोला करते थे, वयम राष्ट्रीय जागरयाम, कि अपने राष्ट्र के लिए सब कुछ करना है। भारत ने आज पाकिस्तान पे हमला किया, कई आतंकियों के वो डेरे थे उनको खत्म कर दिया है।
उसको लेके क्या कहोगे आप? हम इसलिए ये बोलेंगे कि उन्होंने जो हमारे देश के सैनिक ने किया बहुत अच्छा किया और थोड़ा लेट किया, क्योंकि बहुत पहले बहुत सी अड्डे खत्म करना चाहिए थे और पीओ की हमने लाना है, वो हमारे इसमें है कि हमको अपना पीओ की वापस लाना चाहिए। जब पढ़ाई के आगे गए तो क्योंकि हमारे घर में तो आर्मी वाले ही है ना सारा, तो उनके दादी भी कहानी सुनाती थी कि भाई चलो तुम्हारे दादा ऐसे थे, फिर भले उनके डैडी भी हो गए उनके आर्मी में, मेरे हस्बैंड जो थे वो भी आर्मी में हुए, तो इस तरह से उसको जोश हुआ कि नहीं मुझे करना है। फिर जब वो पीएचडी कर रही थी, 1 साल बाकी था उसका, तो पीएचडी छोड़ने के बाद में जब उसमें आया कि महिलाओं को जो है आर्मी में भर्ती कर रहे हैं, तो उसने बोला कि मैं जाना चाहती हूँ। मैंने कहा पीएचडी तुम्हारी बाकी है, तो बोले कोई बात नहीं है, मैं जाना चाहती हूँ। ठीक है, हम लोग राजी हो जाएंगे, खुशी से जाओ। आशीर्वाद दिया उनके लिए कि भाई खुशी है, जो तुम चाहते हो वो कर लो। आगे बढ़ेंगे बात चारधाम यात्रा की, जिसको शुरू हुए 8 दिन हो चुके और इन 8 दिनों के भीतर 2 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री चारधाम की यात्रा कर चुके हैं और अभी तक की ये चारधाम यात्रा तो सफलतापूर्वक संपन्न हुई है, लेकिन अगले कुछ दिनों की यात्रा पर मौसम खलल डाल सकता है, क्योंकि मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 से 3 दिन राज्य के कई हिस्सों में बारिश, बर्फबारी और ओले गिर सकते हैं, जिसे देखते हुए तीर्थयात्रियों से भी विशेष सावधानी बरतने की अपील की गई है। चारधाम यात्रा शुरू हुए अभी महज 8 दिन ही हुए हैं और मौसम का बिगड़ा मिजाज इस यात्रा में खलल डालने पर उतारू है, जिसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। चारधाम यात्रा मार्ग पर जगह जगह बारिश ने तीर्थयात्रियों के कदम थाम दिए हैं और लोगों ने भी बारिश और लैंडस्लाइड से बचने के लिए सुरक्षित जगहों पर शरण ले रखी है। लगातार पहाड़ों में मौसम बदला हुआ है, रिमझिम बारिश, कभी तेज बारिश तो कभी हल्की बारिश पहाड़ों में देखने को मिल रही है, जिसका असर अभी हल्की यात्रा पर भी दिखाई दे रहा है। जहां पहले दिन बद्रीनाथ धाम 25,000 के करीब यात्री पहुंचे थे, वहीं दूसरे दिन बद्रीनाथ धाम यात्रियों की संख्या 15,000 के करीब थी और तीसरे दिन की बात करें तो 11,000 कुछ श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम पहुंचे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो चारधाम यात्रा में मौसम इस समय थोड़ा सा यात्री, क्योंकि जो तीर्थयात्री यात्रा पे आते हैं वो लोग मौसम की पूरी जानकारी लेते हैं, ऐसे में मौसम विभाग ने यहाँ पे पहाड़ों में बारिश और ऊंचाई वाली जगहों पे बर्फबारी का भी पूर्वानुमान जताया है। ऐसे में कहीं ना कहीं थोड़ा सतर्कता बरतने का जो मौसम विभाग ने श्रद्धालुओं को आग्रह किया था, तो उसी के चलते इस समय थोड़ा सा यात्रा में कहीं ना कहीं धीमी गति देखने को मिल रही है। फिलहाल अभी पहाड़ों में जो है बारिश हो रही है, कभी चमोली जनपद के जोशीमठ क्षेत्र में तो कभी चमोली के आसपास, कभी कर्णप्रयाग के आसपास, कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ बारिश अभी पहाड़ों में देखने को मिल रही है। चंद घंटों पहले ही राज्य के मौसम विभाग ने मौसम के बिगड़ने की आशंका जताते हुए चारधाम तीर्थयात्रियों से एहतियात बरतने की अपील की थी। मौसम विभाग का ये अनुमान आज सच साबित हुआ और राज्य के कई हिस्सों में बारिश देखने को मिली। हिली एरियाज में पूरे ही बात करें तो उसमें कहीं कहीं पर आप देखेंगे जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है उसके दौरान जो है इंटेंस स्पेल जो है थोड़े ही समय में बहुत ज़्यादा बारिश मिल जाना या फिर ओलावृष्टि कहीं कहीं पर वो देखने को मिलेगी। तो इन चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, नुकसान होता है। तो इस चीज़ का जब थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी कहीं चल रही हैं तो लोगों को चाहिए उस समय सेफ जगह पर रुके, जब एक्टिविटी ख़त्म हो जाती तो आगे बढ़े। इसी तरह गार्ड गदरों के आसपास खड़े न हो, क्योंकि इंटेंस स्पेल हो सकता कुछ डिस्टेंस पे मिल रही हो और उसकी वजह से फिर जल स्तर जो है गार्ड गधेरों में एकदम जो है वो बढ़ सकता है। तो ऐसी जगहों में बिल्कुल खड़े ना हों, उसमें चपेट में आ सकते हैं। साथ ही जो लोग तीर्थयात्री खासकर उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जा रहे हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर जो है खासकर रात में सुबह शाम में काफ़ी डाउन हो जाते हैं, कम रहेंगे, तो उसके लिए भी वो तैयारी करके जाएँ। मौसम के रुख में ये बदलाव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से देखने को मिल रहा है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 2 से 3 दिनों तक बारिश, बर्फबारी और तेज हवा चल सकती है। मौसम विभाग की इस चेतावनी के मद्देनजर प्रशासन अलर्ट मोड पर है और यात्रा मार्ग के संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त फोर्स की तैनाती भी कर दी गई है, ताकि अगर जरूरत पड़े तो लोगों को फौरन मदद पहुँचाई जा सके। पुलिस के अनुसार यात्री अत्यधिक बारिश में यात्रा करने से बचें, क्योंकि अत्यधिक बारिश में पैदल मार्ग पर यात्रा करने से दिक्कतें हो सकती हैं। इसके अलावा
पुलिस की यात्रियों से यह भी अपील है कि यात्री अपने साथ आवश्यक रूप से रेनकोट, छाता और आवश्यक दवाइयाँ साथ लेके चलें। अगर बात करें यात्रियों की सुरक्षा के लिए तो केदारनाथ धाम सहित केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर जगह जगह रेन शेल्टर बनाए गए हैं। इन रेन शेल्टर में यात्री बारिश और ठंड से बच सकते हैं। इसके अलावा केदारनाथ धाम सहित पैदल यात्रा मार्ग पर प्रशासन की ओर से अलाव की भी व्यवस्था की गई है, जबकि जो चिकित्सालय केदारनाथ और पैदल यात्रा मार्ग पर खोले गए हैं उनमें हीटर्स की भी व्यवस्था की गई है ताकि यात्रियों को ठंड लगने पर उन्हें हीटर की सुविधा दी जाए। प्रशासन द्वारा लगातार यात्रियों से अपील की जा रही है कि तेज़ बारिश में वह यात्रा करने से बचें। लगातार हो रही बारिश के कारण मुख्य पड़ावों पर यात्रियों को रोका भी जा रहा है और जब मौसम साफ हो रहा है तभी उन्हें केदारनाथ धाम की ओर रवाना किया जा रहा है। फिलहाल प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और मौसम विभाग के इस अलर्ट के बाद राज्य सरकार ने चारधाम यात्रा रूट पर पड़ने वाले जिलों में प्रशासन को विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए थे, जिसके तहत तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और बंद रास्तों को फौरन खोलने पर ज्यादा जोर दिया गया ताकि चारधाम यात्रा ज्यादा प्रभावित न हो। मौसम के इस मिजाज को देखते हुए जरूरी ये भी है कि चारधाम यात्रा पर जा रहे लोग प्रशासन और मौसम विभाग के अलर्ट को ध्यान में रखें ताकि यात्रा के दौरान उन्हें कोई परेशानी न उठानी पड़े। देहरादून से अंकित शर्मा, जोशीमठ से कमल नयन सिलोड़ी और रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चारधाम यात्रा में यात्रियों की पहुंचने की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। हो भी क्यों ना, 6 महीने के इंतजार के बाद भक्तों को इन धामों में दर्शन का सौभाग्य जो मिला है, मगर ऐसी दिव्य जगहों की यात्रा करते हुए लोगों को इन धामों की पवित्रता और मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। असल में केदारनाथ में तेज आवाज में डांस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और नतीजा क्या हुआ, वीडियो बनाने वाले युवाओं को पुलिस के चक्कर काटने पड़े क्योंकि चारधाम में रील बैन है और इसीलिए पुलिस ने भी मनमानी करने वालों को सबक सिखाया। बादलों से घिरी केदार घाटी, बम बम भोले के जय घोष से गूंज रहा केदारनाथ धाम। लंबा इंतजार, दर्शन की आस और मुश्किलों भरा सफर तय कर शिव भक्त इस पावन धाम पहुंचते हैं। ये शिव का वो पावन धाम है जहां देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं जो यहाँ भक्ति भाव नहीं बल्कि सैर सपाटे के इरादे से आते हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों ऐसी ही एक रील वायरल हो रही है जिसमें केदारनाथ मंदिर के पीछे कुछ लोग तेज आवाज में गाने बजाकर डांस करते दिख रहे हैं। मामले ने तूल पकड़ा तो पता चला कि ये वायरल वीडियो 1 मई की रात का है, यानी केदारनाथ धाम के कपाट खुलने से ठीक 1 दिन पहले का। इस मामले में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की तरफ से पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई। पुलिस ने आरोपियों की पहचान की और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर लोग इन पावन धामों में मनमानी क्यों करते हैं? क्यों उन्हें बड़े बड़े बोर्ड पर साफ साफ लिखे नियम नजर नहीं आते? जबकि चारधाम में पहले से रील बनाने पर रोक लगी हुई है। मंदिर के 30 मीटर के दायरे में रील बनाने की मनाही है। नियम तोड़ने वालों पर कानूनी कार्रवाई भी होती है क्योंकि रील वालों की वजह से अव्यवस्था फैल सकती है, यात्रियों को भी दिक्कत होती है। इतना ही नहीं, रील्स बनाने के लिए तेज आवाज में गाने बजाए जाते हैं जो हिमालयी क्षेत्र के लिए ठीक नहीं है। इस मामले के सामने आने के बाद राज्य सरकार ने फिर से लोगों से इस तरह के वीडियो शेयर न करने और चारधाम यात्रा की पवित्रता और मर्यादा बनाए रखने की अपील की है। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात बाबा बर्फानी के दरबार की, जो सज चुका और इस बार 7 फीट ऊंचे बाबा अपने भक्तों को दर्शन देंगे। अमरनाथ यात्रा में 2 महीने से कम का वक्त बचा है, जिसकी वजह से इस पवित्र यात्रा के रजिस्ट्रेशन की रफ्तार भी तेज हो गई है और इसके साथ सुगम और सुरक्षित आयोजन के लिए तैयारियां भी तेजी से चल रही हैं। आस्था की इस डगर पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा का भी जबरदस्त ख्याल रखा जा रहा है। अमरनाथ जी की यात्रा में इस्तेमाल होने वाले घोड़े, खच्चरों और उनके चालकों का वेरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन जरूरी है। अब तक 1200 से ज्यादा खच्चरों का रजिस्ट्रेशन कराया गया है।
अमरनाथ की पवित्र गुफा में सज चुका है बाबा बर्फानी का दरबार। इस बार 7 फीट ऊंचे बाबा बर्फानी अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए प्रकट हो चुके हैं। बाबा का अपने भक्तों के लिए बुलावा आ गया है। पवित्र यात्रा के शुरू होने में 2 महीने से भी कम समय का वक्त है। इस बार सिर्फ 38 दिन तक चलने वाली बाबा बर्फानी की यात्रा को लेकर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है। अमरनाथ यात्रा के दौरान इस्तेमाल होने वाले घोड़े खच्चरों और उनके चालकों का भी वेरिफिकेशन जरूरी है। ऐसे में पहलगाम के नुनवान बेस कैंप में एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट यानी पशुपालन विभाग की तरफ से एक सेंटर की स्थापना की गई, जहां अमरनाथ यात्रा पर आने जाने वाले घोड़े और खच्चरों की सेहत की जांच की जा रही है। बाबा अमरनाथ के दर पर पहुंचना इंसानों की तरह घोड़े और खच्चरों के लिए भी आसान नहीं रहता है। उन्हें भी पवित्र गुफा तक पहुंचने के लिए बहुत लंबी चढ़ाई चढ़नी होती है। अमरनाथ यात्रा के लिए 2 रास्ते हैं, जिसमें एक 48 किलोमीटर लंबा नुनवान पहलगाम मार्ग है, जिस पर श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए घोड़े और खच्चरों की आवाजाही होती है। ऐसे में उनका फिट रहना शिव भक्तों के लिए भी जरूरी है। सरकार की तरफ से हर घोड़े और खच्चर को 50,000 रुपए का फ्री इंश्योरेंस कवरेज भी दिया जाता है। घोड़े खच्चरों के साथ ही उनके मालिकों का भी रजिस्ट्रेशन होता है। जो हमारे पोनी वालाज हैं, उनके पोनीज को हम रजिस्टर कर लेते हैं। जैसे हमारा पोनी वाला होता है, वो पहले उनकी प्रेस वेरिफिकेशन होती है, उसके बाद उनको लेबर डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर करना होता है। उसके बाद वो हमारे पास आते हैं, तो हम उनके अगेंस्ट जो उन्हें लेबर रजिस्ट्रेशन की होती है, उसके अगेंस्ट हम उनको जो इक्वाइनज है, पोनीज है, उनको भी हम रजिस्टर कर लेते हैं, उनका हेल्थ चेकअप कर लेते हैं और उसके अगेंस्ट हमको हेल्थ सर्टिफिकेट देते हैं और उसके बाद उनका इंश्योरेंस कवरेज भी उनका कर लेते हैं। इंश्योरेंस की प्रीमियम वो कंप्लीट फ्री है, उनके लिए 1 साल का ये इंश्योरेंस रहता है। वो उसका जो प्रीमियम है वो फुल गवर्नमेंट कवर कर लेती है। यहाँ पर जो हमने अभी तक रजिस्ट्रेशन की है, लगभग 1200 के करीब की है अभी जो रजिस्ट्रेशन हुई है कंप्लीट। सेहत के लिए तय मानकों पर खरा उतरने के बाद घोड़े और खच्चरों को एक येलो टैग भी दिया जाता है, जो उनके कान पर लगाया जाता है। इस टैग पर एक यूनिक आईडी नंबर होता है, जिससे खच्चर और उसके मालिक की पहचान की जा सकती है और खच्चर की लोकेशन भी ट्रैक की जा सकती है। ये टैग एक यूनिक आईडी होती है, मानो ये हर घोड़े की अलग होती है। इसके जरिए से हम उस जो घोड़ा जब हमने उसका टैगिंग की है, तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, घोड़े को भी और उसके जो ओनर होगा उसको भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इन केस अगर कभी ड्यूरिंग यात्रा या उसके बाद भी कोई घोड़ा मर जाता है, तो इसी टैग से हम उसको आइडेंटिफाई करके उसका फिर जो इंश्योरेंस होता है वो क्लेम कर सकते हैं। सनातन धर्म में बाबा बर्फानी के धाम की यात्रा काफी अहम मानी गई है। शिव भक्तों की मनोकामना होती है कि जीवन काल में एक बार तो बाबा बर्फानी के दर्शन किए जाएं। इसी इच्छा के साथ हर साल सैकड़ों शिव भक्त 12,756 फीट की ऊंचाई पर मौजूद बाबा के इस धाम में दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इसमें एक बड़ी संख्या विदेश में बसे भारतीयों की भी होती है। शारीरिक रूप से बेहद कठिन इस यात्रा को श्रद्धालु बालटाल या पहलगाम के पारंपरिक रूट से ही पूरा करते हैं। श्रीनगर से 145 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद अमरनाथ गुफा को प्राचीन काल में अमरेश्वर कहा जाता था। ऐसी मान्यता है कि अमरनाथ गुफा में भगवान शिव हिम शिवलिंग के रूप में मौजूद हैं। यहाँ गुफा की छत से टपकने वाले पानी से बर्फ का शिवलिंग बनता है। इसी शिवलिंग के दर्शन के लिए देश भर से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। 3 जुलाई से शुरू होने जा रही अमरनाथ यात्रा के लिए 3,60,000 से ज्यादा लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। इस बार 38 दिनों तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा का समापन 9 अगस्त को छड़ी मुबारक के साथ रक्षा बंधन के दिन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए।